स्पोर्ट्स के बाद जनरल करंट अफेयर्स की 2 अगस्त की सूचनाएं क्या क्या हैं देखते हैं। भारत और मालदीव ने एक समझौता साइन किया है जिसके तहत मालदीव का जो फुहारा सिस्टम है वो भारत के यूपीआई सिस्टम से जुड़ेगा, जिनके बाद दोनों का इंटर बैंकिंग सिस्टम है वह दोनों से पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी और इन्फॉर्मेशन है कि वर्षा अशोक अगलावे, ये जो इनका फ़ोटो आपने आज याद रखना है क्योंकि जीएसआई की पहली 176 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला है वो इस पोस्ट पर पहुंची है। सौर ऊर्जा से रिलेटेड एक नई स्कीम सामने आई है। पीएम हर घर सूर्य के बाद पीएम सौर सरोवर योजना। सरोवर से ही आपको आइडिया लग गया कि ये ऐसी जगह पे प्लेट्स लगाए जाएंगे जहाँ पहले से ही जल है, जलाशय हैं जो फ्लोटिंग है, ताकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम नहीं रहे। इसका खर्चा है कुछ 5070 करोड़ और 2030-31 तक कुछ 5000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित करनी है। उसके बाद एक टर्म न्यूज़ में है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी रखती हैं कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी न्यूज़ में है। ये अधिनियम 263 के तहत किसी भी जो दो स्टेट के बीच में नदी डिस्प्यूट होता है तो किसी भी न्यायालय को ये अधिनियम या कानून है वो रोकता है और केंद्र सरकारों को इस समस्या के समाधान के लिए एम्पावर करता है। उसकी वजह से सरकार इस तरीके के नदी से रिलेटेड कमेटी या अथॉरिटी बनाती है। तो उसी के तहत ये एक वैधानिक निकाय 2018 में बनाया गया था, जो इसी एक्ट का यूज़ करते हुए केंद्र सरकार ने नदी जल विवाद अधिनियम बनाया था 2056। उसी के तहत कहा गया कि हम लोग इस तरह की अथॉरिटी बना सकते हैं। तो ये जो कावेरी नदी का पानी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी चारों के बीच में विवाद का विषय है। तो अभी इन्होंने जो कर्नाटका को एक्स्ट्रा पानी की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया, जिसके कारण न्यूज़ में था। अभी एक नई स्कीम चालू की जा रही है। अभी आपको पता है मैंने कल कवर किया था कि उदयपुर के दूध तलाई में राज्य स्तरीय वन महोत्सव में सीएम साहब गए थे, तो उन्होंने वहां घोषणा की एक तो प्रत्येक जिले के अंतर्गत नमो नर्सरी और पंचायत समिति में नमो वन विकसित किए जाएंगे। दूसरी चीज़ है इन्होंने 33 करोड़ की परियोजना के साथ वन परिक्षेत्र में चंदन वन परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसके प्रथम चरण में 4 जिले शामिल होंगे, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यूपीएस पे आपको याद रखना चाहिए, यू उदयपुर, पी प्रतापगढ़, एस को मतलब सिरोही और बी को मतलब बांसवाड़ा, आई इसमें कुछ नहीं है। तो उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, इसमें 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे। ये वालर नृत्य भी न्यूज़ में आप एक बार देख लेना। इसका बेसिक जनजाति मंत्री और बाबूलाल खराड़ा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत भी इसमें वालर नृत्य में शामिल हुए थे। फिर ये बॉर्डर विकास एरिया के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत ये जो बीकानेर गंगानगर ये जो बॉर्डर एरिया है इसमें 2026 तक कुल 127.71 करोड़ रुपए की मंजूरी की व्यवस्था की गई। सबसे ज़्यादा रुपए जो खर्च होंगे वो एजुकेशन में, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होंगे और ये सारे काम है वो ई वर्क पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। विशेष रूप से खाजूवाला और बज्जू खालसा बॉर्डर पर खर्च किए जाएंगे। लोकमान्य तिलक वाली बात मैंने आपको बताई दी, अजीत डोभाल जी को मिला है ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अवार्ड। एक ऑनलाइन की इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री जी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान 100 सप्ताहों के लिए कैंपेन चला रहे हैं जन भागीदारी के लिए। ये जो कॉमनवेल्थ मीडिएशन और रूल ऑफ लॉ का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसमें आज जयपुर घोषणा पत्र जारी होगा तो कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी और बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आप नाम याद रखना, न्यायाधीश आभा पटेल जाम्बिया की भारतीय मूल की पहली महिला न्यायाधीश है। एक इन्फॉर्मेशन हो कि पश्चिमी राजस्थान में डिजिटल क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जोधपुर में डिजास्टर डेटा रिकवरी और सेंटर कम एआई कंप्यूटर सेंटर विकसित करने के प्रयास कर रहा है। ये जो डेटा सेंटर होते हैं इसमें कोई भी डिजास्टर आ जाती है तो इसका बैकअप सेंटर होना चाहिए, तो ऐसा ही बैकअप सेंटर बनाए जाने की व्यवस्था है। एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। ये पुलिस विश्वविद्यालय उसके पास में भूमि आरक्षित कर दी गई है। आज के खबर में इतना था, धन्यवाद।